हेलो, दिस इज निशांत कुमार। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। एफएमसीजी की कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी है। इसका रिजल्ट आज आया है और रिजल्ट उतना खास आया भी नहीं है। आप देख सकते हैं पी यहाँ पे बहुत हाई वैल्यूएशन पे पी बहुत हाई डिमांडेड है। इसके अनुसार ग्रोथ भी अच्छी आनी चाहिए। और देखते हैं आज आरओसी बढ़िया है, आरओई बढ़िया है, डेब्ट टू इक्विटी भी ठीक ठाक है, डेब्ट बहुत कम नेग्लिजिबल है, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हाई है 11.4 है, पीईजी क्या है 3.93 है। यानी इसे देख सकते हैं कि यह स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत हाई है। और भाई हाई वैल्यूएशन की वजह से इन्वेस्टर की डिमांड होगी कि प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ और अर्निंग बहुत ही अच्छी आए। तो चलिए इस क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं। इस क्वार्टर का रिजल्ट देखिए तो 15,567 का सेल्स आया, जबकि पिछली बार आया है सितंबर क्वार्टर में आया है 15,623। यानी पिछली क्वार्टर से भी कम सेल्स ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो भी पिछली क्वार्टर से कम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो पिछली क्वार्टर से कम है। नेट प्रॉफिट भी पिछली क्वार्टर से कम है। यानी ओवरऑल देख सकते हैं कि एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ है। एक्सपेंस भी देख सकते हैं यहाँ पे 11,828 था सितंबर में, इस बार 11,902 है। एक्सपेंस भी बढ़ा है, उसके बाद भी सेल्स भी घटा है और प्रॉफिट भी कम आया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि रिजल्ट बहुत ही बेकार है। एफएमसीजी का रिजल्ट क्वार्टर भी बेकार आया है। ईयर एंड ईयर भी देखेंगे तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ केवल 5% है और ईयरली है, और क्वार्टरली देखिएगा तो 2% है। तो इससे कह सकते हैं कि क्वार्टरली में तो डाउनफॉल है और प्रॉफिट ग्रोथ 4% है। तो आप अगर इतना हाई वैल्यूएशन किसी कंपनी को देते हैं और ग्रोथ 5%, 4% के लिए नहीं दिया जा रहा है, अगर हाई वैल्यूएशन दिया जा रहा है तो कम से कम 15 से 20% ग्रोथ आनी चाहिए। तो मैनेजमेंट का अगर इंटरव्यू सुनिएगा तो उन्होंने बताया है कि अगर यहाँ पे देखा जाए रिजर्व बढ़ा है, लेकिन बोरोइंग भी क्या हुआ बढ़ा है। अगर कमेंट्री देखिएगा मैनेजमेंट का तो उन्होंने बताया है कि जो रूरल डिमांड है वो बहुत ही कम है। रूरल डिमांड जब तक नहीं आएगा जब तक रूरल पीपल का डिमांड या सेविंग ना बढ़ेगा। और आज मिडिल क्लास फैमिली में वजह से मिडिल क्लास फैमिली का टैक्स जो है वो हाई है और सेविंग कम हो रहा है, इसलिए रूरल डिमांड भी नहीं बढ़ रहा है। और रूरल डिमांड बहुत समय से डबी डाउनफॉल में चल रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जब कि अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो भी ग्रोथ आया है वो केवल प्रीमियम सेगमेंट की वजह से आया है। वॉल्यूम ग्रोथ जो भी डिमांड प्रोडक्ट है उससे नहीं आया है। यहाँ पे देख सकते हैं डीआई का क्या है। डीआई ने कुछ शेयर अपना स्टेक बढ़ाया है इस दिसंबर क्वार्टर में, फिर भी ग्रोथ कुछ अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। वेरी बैड रिजल्ट है, वेरी वेरी बैड रिजल्ट है। और इसमें बहुत ही ड्रास्टिकल गिरावट होगी मंडे को मार्केट ओपन होते ही। थैंक यू सो मच। कोई बाई सेल और रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ भी कह सकते हैं कि रिजल्ट ख़राब है तो डाउनफॉल होना आएगा ही आएगा। देखते हैं कितना डाउन मार्केट कैसे लेता है इसको। मार्केट ऊपर ले जाता है या नीचे जाता है या एवरेज मानता है रिजल्ट को। एक्सपेक्टेड तो था ही कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, देखा जाए क्या होता है। थैंक यू सो मच।